क्यों लिखा मैंने इसलिए बदला क्योंकि लड़का होकर नौकरी मिल नहीं रहा था, तो मैंने to my channel, this is your host मुनीब सलाहुद्दीन। तो यार पहली बात कि सारी गलती मेरी नहीं, ये कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को वेलकम, और साथ ही सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज की वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग। वैसे तो ब्लॉग्स वगैरह तो मैं डालता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ डिफरेंट किया जाए। तो आज मैं शुरू करूंगा पॉडकास्ट। अगर तो आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो आज यार मेरे आए हुए अंकल कराची से, उनसे मिलवाऊंगा आपको और उनसे करेंगे हम कुछ बातें जो कि है बड़ी मज़े की। चलते हैं फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी तो ये रहा मैं, और मेरे साथ है मेरे अंकल अब्दुल फौजिया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी तो जैसे कि अब अंकल अब्दुल फौजिया से तो आप मिल चुके हैं, तो अब हम करेंगे इनसे बातें। पॉडकास्ट को शुरू करते हैं फिर। तो अंकल पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम अब्दुल फौजिया ये किससे रखा? ये नाम आपको अजीब नहीं लगता? अब्दुल मर्दों वाला और फौजिया औरतों वाला। तो बेटा हमारा नाम रखा था हमारे अम्मा ने और हमारे अब्बा ने, क्योंकि हम छोटे होते से थे अकेले बेटे, तो क्योंकि हमारे सिंध में ऐसे मेरा जो अबू था उनको नाम पसंद था फौजिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो फौजिया नाम रखना था, मेरी बेटी होती तो, और अम्मी ने कहा कि मुझे अब्दुल रखना था। फिर जब हम बड़े हुए तो छोटे होते मुझे प्यार मिला बेटियों वाला, क्योंकि घर से बाहर निकलने नहीं देते थे बाबा, तो हमें समझ आई कि हमें अब्दुल भी बनना है, तो इस तरह से हमारा नाम रखा गया था। बात आपकी भी ठीक है। तो अब हम अंकल से ये पूछेंगे कि इनकी एजुकेशन क्या है। तो अंकल आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में मैंने सबसे पहले किया बिजनेस में डिग्री लिया, डिग्री लेने मैंने किया मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और फिर मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा अंकल, तो एक अगला सवाल इसी से रिलेटेड, एजुकेशन में आपने सब कुछ किया, तो आजकल के हवाले से अगर मैं पूछूं तो आपने डिजिटल मार्केटिंग में भी कोर्स किया, वो कैसा चल रहा है आपका काम? क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है मार्केट के अंदर, क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हुआ कि जब डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो फिर पता चला कि इसके लिए तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए बाबा। तो जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी फिर पता चला कि एसईओ भी आना चाहिए बाबा, क्योंकि जब तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एसईओ भी तो करना जरूरी है। तो हमें साल बाद रियलाइज हुआ कि हमें सिखा तो कोई भी कुछ नहीं रहा, ये तो सारे अपना फायदा ले रहे हैं और अपने पैसे पूरे कर रहे हैं बाबा। तो फिर हमारा दिल उकता गया और हमने फिर वो पीछा। यार जैसे कि अब आप अंकल की बातें सुन रहे हैं, इससे सुन के वाकई साफ पता ही चलता है, लेकिन फिर भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कैसी बातें कर रहे हैं कल आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो कि आज तक आपको अजीब लगी हो, या रियलाइज किया हो, या पता चला होगा यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या ऐसा होना नहीं चाहिए था? बाबा ऐसे सवाल भी वीडियो पे तो नहीं पूछते होते ना। अब जैसे तुमने मेरे से पूछा कि ऐसी कोई चीज आज तक हमें समझ ना आई हो, वैसे ऐसी 2-3 चीजें हैं जो कि जब हम छोटा था तो तब हमें लगता था कि हमारा बाप बहुत जालिम आदमी है। तो फिर जब हम बड़ा हुआ, फिर जब हमारा शादी हुआ, तो फिर हमें पता चलता है बाप तो बेचारा मासूम है, बाप तो बेचारा मासूम है। फिर भी हमारी अम्मा भी बहुत अच्छी है, मैं ऐसी बात कोई नहीं करेगा, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। छोटे होते से जो हमें आज तक बात समझ नहीं आई वो ये कि जब हम छोटे थे तो हमें अम्मा सिखाती थी कि झूठ नहीं बोलना बाबा। जब बड़े हुए, जब काम शाम में निकलने लगे तो फिर पता चला कि झूठ तो हर जगह बोल, तो इसलिए मैं अभी तक काम ढूंढ रहा हूँ। सच बोलता हूँ तो काम चला जाता है, झूठ बोलता हूँ तो दिल नहीं मानता है। लेकिन मैं उस वक्त से आपको देख रहा हूँ, आपने जो ऐनक पहनी हुई है, ये मुझे आपकी ऐनक को समझ नहीं आ रही, मतलब इसमें नजर की भी लग रही है, फिर ये सनग्लासेस भी है। वैसे आपकी ऐनक है मजे की, ये पहनी हुई भी आप? बाबा तुम तो बिल्कुल मेरे पर्सनल अटैक करने लगे हुए हैं, ये ग्लासेस कैसी पहनी है? मैंने इसलिए पहनी थी, मुझे बाबा मेरी पहली नौकरी में मेरा एक दोस्त बना बहुत अच्छा था औरंगजेब, तो फिर उसने मुझे ये ऐनक दी और उसने कहा कि बाबा जब तुमने काम करना है तो झूठ तो बोलना है, ऐसे तो नजर का ऐनक है, और जब झूठ बोलना तो इसको कर लो नीचे, इससे बिना आंखें भी छुप जाती है और झूठ भी आसानी से बोला जाता है। हाँ तो अंकल आपकी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये वीडियो कर दूँ खत्म। ये सोचता हूँ कि वैसे हम लड़कों की ज़िंदगी बिल्कुल मज़े में है, हम लोग तो कहीं भी जहाँ भी दिल करे हम जा सकते हैं, जहाँ दिल करे जिस वक्त दिल करे जा सकते हैं, एंजॉय करते हैं, पैसे कमाते हैं, बाहर उड़ाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, फन करते हैं। औरतें बेचारी, लड़कियाँ बेचारी तो घर में बैठी रहती हैं। यार ये तुमने बड़ी अजीब बात की है। मुझे तो आज एक हाँ आप तो मुझे क्लियर बता रहे बाबा, मैं तो आज तक यही देखा है, जब हम छोटे थे तो घर में कोई नहीं सुनता था, बड़े हुए फिर बाहर भी कोई नहीं सुनता था, शादी हुई जिसके लिए सारा दिन पैसे कमाते हैं, फिर उसके पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं बेटा तुम्हारा फेवरेट कौन? मामा। तो इस तरह तुम कह रहे हो
सब वीडियो करते हैं खत्म। और ये क्या हुलिया बना रहे हैं आप, ये औरत क्यों बन रहे हैं आप? ये हुलिया मैंने इसलिए बदला क्योंकि लड़का होकर तो नौकरी मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इतना ट्राई करते हैं। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा तनख्वाह, मेरा 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, मेरा 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है। Zara Sochie. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर अपने भाई को जरूर बताएं। अगर ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। बेल आइकन जो आपको नजर आ रहा है अपनी इस वीडियो के बिल्कुल नीचे राइट साइड के ऊपर, उसको दबा लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आसानी से देख सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना यार, इस तरह मेरा और आपका ताल्लुक बना रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।